अभिवादन मित्रों, आइए अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, कुछ संस्कार की बातें करते हैं। तो आज शुक्रवार है, वैभव लक्ष्मी माता का दिन है। तो हम लोग वैभव लक्ष्मी माता के व्रत के उद्यापन में जो सुहागिन महिलाओं को बुलाते हैं, उनका श्रृंगार किस तरह करना चाहिए और किस तरह से सुहागिन महिलाओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें किस प्रकार से उपहार देना चाहिए, आज हम लोग इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि वैभव लक्ष्मी माता के व्रत के उद्यापन में सुहागिन महिलाओं का पूजन हम लोग किस तरह से करें। इसे हम लोग पूजा नहीं कह सकते, इसमें हम लोग सुहागिन महिलाओं का श्रृंगार करते हैं, उन्हें सिंदूर देते हैं और उपहार स्वरूप पुस्तक देते हैं। ऐसा वैभव लक्ष्मी माता की किताब में लिखा गया है कि जब आपका व्रत पूर्ण हो जाता है तो आप 7 सुहागिन महिलाओं को बुलाकर उन्हें प्रसाद दें और उन्हें उपहार स्वरूप किताब दें। तो हम लोग वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में जब उद्यापन करते हैं तो 7 सुहागिन महिलाओं को बुलाते हैं, या फिर आप 7 कुंवारी कन्याओं को भी बुला सकती हैं। ये बिल्कुल आप पे निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहती हैं। सुहागिन महिलाओं का श्रृंगार करना चाहती हैं या फिर 7 कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करना चाहती हैं। वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में उद्यापन में ये करना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस बारे में कि सुहागिन महिलाओं का श्रृंगार किस तरह करें या कुंवारी कन्याओं का पूजन हम लोग किस प्रकार करके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं को देवी का स्वरूप माना गया है, माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं विवाह के उपरांत अपने नाम के आगे देवी लगाती हैं। तो ये देवी लगाना ये कोई ऐसा कहें कि ये कोई परंपरा नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म की संस्कृति है कि नाम के आगे देवी लगाना। कुंवारी कन्याएं कभी नाम के आगे देवी नहीं लगाती, ये सुहागिन महिलाएं ही लगाती हैं। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सनातन धर्म में सुहागिन महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, जिसे गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो सुहागिन महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी के पूजन में, वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में जब आप पूजन पूरा कर लेती हैं, 21, 11, 51 जितने भी व्रत का आपने संकल्प किया है, जो आखिरी शुक्रवार का व्रत होता है, उस दिन सुहागिन महिलाओं को बुलाकर उनका श्रृंगार करके उन्हें प्रसाद और पुस्तक उपहार स्वरूप दिया जाता है। तो हम लोग यही बात करने जा रहे हैं कि उस दिन हम लोग बुलाकर क्या करें। तो सुहागिन महिलाओं को जब आप बुलाती हैं, तो मैंने देखा बहुत सारी महिलाएं सुहागिन महिलाओं को बुलाती हैं, उनके पैर में महावर लगाती हैं, फिर उन्हें भोजन कराती हैं। तो ये सब आप पे निर्भर करता है कि आप क्या क्या करना चाहती हैं। ये बिल्कुल भी वैकल्पिक है, ये किताब में कहीं नहीं लिखा है कि आप उन्हें महावर लगाएं, उन्हें नेल पेंट लगाएं, आप उनका श्रृंगार करें या आप उन्हें भोजन कराएं। करना सिर्फ आपको ये है कि आप पूजन सच्चे भावना से, सच्चे हृदय से, पूरे विश्वास के साथ पूजन करें। लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर कलश स्थापित करें, कलश पर एक कटोरी रखें, उसमें सोने का गहना रखें और उसका हल्दी कुमकुम चढ़ाकर, अक्षत चढ़ाकर पूजन करें। यही पूजा की विधि है, सबसे सरल विधि यही है। और जो आखिरी शुक्रवार होता है उस दिन भी हम लोग पूजा इसी प्रकार से करते हैं, कोई भी विशेष पूजा उस दिन भी नहीं की जाती। उनके दिन विशेष सिर्फ ये होता है कि उस दिन आपको खीर का भोग लगाना होता है और पूजा के उपरांत आपको श्रीफल फोड़ना होता है और उपहार स्वरूप वही प्रसाद, वही खीर का प्रसाद और श्रीफल और किताब आप हल्दी का टीका करके सुहागिन महिलाओं को सिंदूर पहनाकर बस आपको वो किताब और प्रसाद देनी होती है। बस इतनी सी सरल विधि है। बाकी आप पे निर्भर करता है कि आप क्या क्या करना चाहती हैं। कोई भी कार्य सुहागिन महिलाओं के लिए आप कुछ भी करती हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाता, उसका कई गुना फल आपको मिलता है। लेकिन सरल विधि बस इतनी सी है और कोई भी चीज़ आप जितना करना चाहे कर सकती हैं, लेकिन ये वैकल्पिक है, इसकी आवश्यकता नहीं है।
ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब करें, लेकिन करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। और भी कुछ एक व्रत होता है जिसमें सुहागिन महिलाओं का श्रृंगार किया जाता है। मंगल के व्रत में सुहागिन महिलाओं को बुलाया जाता है और उन्हें बिल्कुल देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। उन्हें जो प्रसाद दिया जाता है वो भी बिल्कुल अखंड होता है, वो किसी प्रकार से यूज़ किया हुआ नहीं होता, उसका किसी भी तरह से उपयोग नहीं किया हुआ होना चाहिए। लेकिन वैभव लक्ष्मी के व्रत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। किताब में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको सुहागिन महिलाओं को खीर का प्रसाद देना है। तो प्रसाद वही होता है जो आपने भगवान को चढ़ाया हो। अगर आप भगवान को भोग ही नहीं लगाती तो वो प्रसाद कैसे हो सकता है। तो आप भगवान को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद स्वरूप आपको सुहागिन महिलाओं को वो प्रसाद देना है। साथ में श्रीफल देना है और एक एक पुस्तक उपहार स्वरूप देना है। महावर लगाना, आलता लगाना कोई भी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ तिलक करें, सुहागिन महिलाओं को सिंदूर पहनाएं और प्रसाद दें, साथ साथ एक किताब उपहार स्वरूप दें। बस इतनी सी सरल विधि है। बाकी आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंत तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि आभार, वंदन।